सर्वप्रथम सुभाष बत्री जी जीके सर और समस्त आत्मिक बंधुओं का मेरा शत नमन। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो आज हमारे पास जयपुर से क्रिस्टल रीज जी जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दुबई। वेलकम मैम। नमस्ते जी, थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद स्वादिष्टान चक्रा। फर्स्ट क्लास हमने चक्रास के बारे में जानकारी हासिल करा था। इसके बाद सेकंड हमने लास्ट क्लास में मूलाधार चक्रा एंड दिस इज थर्ड क्लास। मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके या ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट स्वादिष्टान चक्रा। सो चक्रा के नाम में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है कि स्वादिष्टान की मीन्स स्वाद के अनुसार अधिष्ठान करने वाली है। मीन्स ये हमेशा स्वादिष्टान चक्रा इज अगेन कनेक्टेड विद अवर विशुद्धि चक्रा एंड मेनली हमारे टंग एंड टेस्ट। ओके, सो किसी को भी स्वादिष्टान चक्रा अच्छा बैलेंस है, वो बहुत बढ़िया शेफ बनते हैं और बहुत बढ़िया कुक्स बनते हैं और इनका टेस्ट करने की तरीका और लाइफ को भी अच्छा स्पेंड करने के तरीका एक विनोद और अलग ही होती है। और एंड सो फर्स्ट हम स्वादिष्टान चक्रा में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में पहले अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स, वही जो लास्ट टाइम मैंने जो बताया था, जैसे चक्रा अलाइनमेंट में नहीं है और वो अपनी अलाइनमेंट में से राइट हैंड साइड सूर्य नाड़ी की तरफ फिर वो साइड हो गई है, सरक गई है एंड इसका स्पिनिंग में कोई प्रॉब्लम है और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग में प्रॉब्लम है और वो टाइम टू टाइम मिनट टू मिनट में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो चक्रा में हमको हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो वो हेल्थ इश्यूज क्या है? एक सबसे मेन यूट्रस की रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मीन्स गर्भाशय की रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बच्चे नहीं होना और बच्चों की रिलेटेड जो भी प्रेगनेंसी आने के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और यूट्रस के ऊपर जो फेब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं और इसी तरह के और बॉडी के अंदर फिर कैल्शियम लेवल्स सफिशिएंट नहीं होना, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड किसी को भी स्वादिष्टान चक्रा इम्बैलेंस है तो सबसे फर्स्ट वो लोग की क्या होता है, मिनरल डेफिशिएंसी आते हैं और लोग जो मल्टी विटामिन टैबलेट हमेशा खाना पड़ता है, फिर उन लोगों को स्वादिष्टान चक्रा प्रॉब्लम है। आप जो भी खाना खा रहे हो और पानी पी रहे हो, इसके अंदर मिनरल जो बॉडी एब्जॉर्ब करना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं करती है। वो ऐसे की ऐसी जो आपने खाया पिया फिर वो बाहर आ जाती हैं। फिर जो भी मिनरल्स है एंड विटामिन है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। जैसे नॉर्मल कोई लोग 200 ग्राम्स ऑफ कोई फूड उन्होंने एज्यूम किया है तो उसके अंदर इनको कितनी विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी को मिलता है। फिर स्वादिष्टान चक्रा की प्रॉब्लम वाले को इतने विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी को मिलती नहीं है। फिर नॉर्मली इंसान को सफिशिएंट जो होना चाहिए वो भी नहीं होके, फिर खाने में सफिशिएंट होना चाहिए वो भी नहीं होके, फिर उन लोगों को एक्स्ट्रा दवा और खा के फिर इसको सफिशिएंट करनी पड़ती है। ओके, सो एंड इन लोगों को एक तो वाटर रिलेटेड डिसऑर्डर आती है, मीन्स लाइक बार बार यूरिनेशन आना और पोस्ट्रेट ग्लैंड की प्रॉब्लम्स आना। जैसे ये लोग हंसते हैं या खांसी आते हैं तो यूरिनेशन हो जाना और एक एक ड्रॉप यूरिनेशन हो जाना, फिर ऐसा ही है स्वादिष्टान चक्रा में प्रॉब्लम होती है। और कोई भी जैसे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट जैसे पैदा होते हैं तो उनकी मूलाधार चक्रा एक्टिव रहती है। इसकी वजह बच्चे इतनी उधम मचाने के बाद भी फिर वो लोग थकते नहीं है, इतनी खेल खेलते हैं फिर वो थकते नहीं है और खेलने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं यार थक जाओगे बोल के इनको जबरदस्ती हम रोकवाते हैं। इसके बाद फिर ये जैसे ही 12 इयर्स 13 इयर्स आ जाते हैं बच्चों को,
फिर वो मूलाधार चक्र की स्थिति से लेके फिर ये स्वादिष्टान चक्र की स्थिति में आ जाते हैं। फिर ये यौवन जो यंग एज है, जब बॉडी पार्ट्स डेवलप होना और ये वर्क डिसाइड होना और ये दाढ़ी मूछे लोगों का आना शुरू होना, फिर ये वॉइस चेंज होना, ये उस टाइम पे फिर बच्चों जैसे फर्स्ट टाइम डेट आना, फिर उसी टाइम पे ये चक्र एक्टिव रहती है। एंड नेक्स्ट ये चक्र हमारे को 18-19 इयर्स तक ये चक्र एक्टिव रहती है। फिर इस उम्र में जैसे 12-13 साल से लेके 18-19 साल के बीच में बच्चों को उनको जो समझ में आती है वो ही बात समझ में आती है। हम कुछ और इनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको समझ में नहीं आती है और हमारा बात नहीं सुनते हैं। और इनको जो इतना सा छोटी सी दुनिया जो मालूम है यही सब कुछ है और यही टैलेंटेड और यही इंटेलिजेंट ये और समझते हैं। और हर बात की हमारे ऊपर ओंधा जवाब देना, चिल्लाना, ऐसी चीजें करते रहते हैं। ये स्वादिष्टान चक्र एक्टिव नहीं है, इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं और वो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते और सामने वाला जो इनको समझाते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। ये एक स्टेट है, मीन्स ये एक सिचुएशन है ये। फिर वो सिचुएशन ऐसा ही रहती है उस टाइम पे पेरेंट्स, जो स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, उन लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है उससे उस बच्चों को उस स्थितियों से ये लोग आराम से उनको बाहर लेके आते हैं। फिर वो पेरेंट्स के अंदर टैलेंट नहीं है, वो बच्चों को संभाल नहीं पाया, फिर इधर बच्चों को पेरेंट्स के बीच में बहुत झगड़ा होना, घर में गलाटे होना और बच्चे घर से छोड़ के भाग जाना, फिर पेरेंट्स से नफरत पैदा होके फिर वो नफरत में आ जाना, फिर वो लाइफ लॉन्ग वो नफरत इन लोगों के दिलों में वैसे रहती है। ओके, फिर और ये कोई भी जैसे बड़े बड़े कोई अच्छी बुरी बात कहते हैं तो सुनने का भी क्षमता नहीं रहती है। ये उम्र है। और सेम ऐसा ही फिर यौवन में आके इसके बाद 19 के बाद ये मणिपुरा चक्र एक्टिव होती है। फिर वहां से हम कमाई पे आ जाते हैं और फिर वो ऐसे फिर हर चक्र में उनकी एज एंड स्टेटस बाद में बता दूंगी। फिर ये क्या होता है 54 इयर्स के बाद 54-55 ईयर्स से लेके अगेन ये 65 एंड 66 ईयर्स के बीच में अगेन स्वादिष्टान चक्र की एज आती है, मीन्स एक्टिव होने की टाइम आती है। उस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे एक फूल ऐसा ब्लॉसम होने की, एक बड ऐसा ब्लॉसम होने की टाइम है बचपन में। फिर बाद में ये ऐसा ही फिर ब्लॉसम जो हो गई है वो लाइफ टाइम कंप्लीट हो गई, फिर वो वापस क्षीण होने की टाइम है 54 से लेके 65 मान के चलिए इस एज में। इस एज में भी जैसे ये जाने के बाद हम बोलते हैं ना कि जैसे सटियाई आ गए, ऐसे लोगों कॉमनली बोलते रहते हैं, मीन्स लोगों को क्या समझना कम होती है। फिर वो एज में नॉलेज तो है मगर जो घर में बच्चे जो कह रहे हैं या कोई और जो कह रहे हैं वो समझ में आना कम हो गए। फिर वो एक ही सवाल को बड़े लोग भी और इस उम्र के बच्चे लोग भी एक ही सवाल को 10-10 बार करते हैं और आप उस सवाल को जवाब देने के बाद भी उन लोगों को समझ में नहीं आके फिर पलट के 3-4 बार पूछ के फिर कंफर्म करते हैं। फिर ये इससे ऊपर की एज वाले क्या करते हैं, अरे यार इतने बार क्यों पूछ रही हो, मैंने हाँ भर दिया ना या तो आपने कह दिया ना। फिर उस बात के सामने वाले इरिटेट होता रहते हैं। बच्चे भी कंफर्म नहीं हो के फादर के साथ मुझे ये दिला दो वो दिला दो, ऐसा करो वैसा करो, फिर मुझे वहां जाना है यहाँ जाना है, मुझे पॉकेट मनी दे दो, ऐसा फादर को एक बार में 10 बार उन लोग इंटिमेट करते हैं। फिर मदर्स एंड फादर्स भी फिर इस एज में क्या होता है, बच्चों को जरूर आ रहे हो ना, जल्दी आ रहे हो ना और जल्दी आओ, वो बात को अभी ट्रेन 5 o'clock को अपनी प्लेस पे अराइवल है तो वो 4 बजे तो आ ही नहीं सकता, मगर बेटा को 10 बार फोन करके जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना बोलते हैं। फिर वो तो मालूम है मगर फिर भी वो दिमाग में ऐसे ही बात होती है। ये 13 टू ये 19 की एज में और ये 54 टू 65 के बीच में एज में दोनों ऐसे बिहेव करते हैं। इसलिए ज्यादातर आप देख सकते हो दादी की पोती की बहुत फ्रेंडशिप रहती है इस एज में और दादी की और पोता की ऐसे बहुत फ्रेंडशिप रहती है इस एज में, बिकॉज वो दोनों एक ही सिचुएशन से स्वादिष्टान चक्र की सिचुएशन से गुजरते रहते हैं। ओके, तो पेरेंट्स कोई बात मानते नहीं है, फिर वो दादी सपोर्ट करती है, दादी की कोई बात है फिर वो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर उनको सपोर्ट करते रहते हैं। घर में इन लोगों की ज्यादा फ्रेंडशिप चलती रहती है बिकॉज। और दूसरा
कोई भी इंसान के अंदर अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की जीन्स ज्यादा आती हैं और वो जीन्स ज्यादा अवेकन होता है, बिकॉज डीएनए इज मल्टीपल बाय 2, ओके, मदर एंड फादर। सो वो जीन्स ज्यादा आती हैं, इसलिए कोर्ट भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हमारा हक है या नहीं हो, ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हमारा डेफिनेटली हक है, बिकॉज ये डीएनए के थ्रू हमको ग्रैंड पेरेंट्स की जो जीन्स एक्टिव होती हैं उसी हिसाब से ये भी कोर्ट यही बोलती है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, स्वादिष्टान चक्र में आप एक फोटो देखते हो, स्वादिष्टान चक्र की बीच में एक हाफ मून मीन्स न्यू मून होती है, ओके, न्यू मून होती है। फिर कोई भी आपकी बीमारी कुछ स्टार्ट हुआ है, फिर वो स्वादिष्टान चक्र के थ्रू स्टार्ट हुआ है, तो इसको फिर चंद्रमा से भी हमको रिलेट करके देखना है, वरना तो जैसे अभी वाटर है, फिब्रॉइड्स है, यूट्रस के रिलेटेड है, ये डेट के रिलेटेड है, वो बॉडी में से लिक्विडिटी है, ओके, लिक्विड इज फ्लोइंग आउटसाइड। फिर वो कुछ ग्रह के साथ है तो क्या होता है, ब्लड की रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, चंद्रमा के साथ है तो यूरिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ओके। एंड मंगल ग्रह की प्रॉब्लम है तो बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चंद्र ग्रह के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कंफ्यूजन एंड फैमिली में डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और ये आदमी घर पे रहना पसंद नहीं करता है, ओके। सो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड एंसेस्टर्स, मेन स्वादिष्टान चक्र is completely mainly completed 99% on ancestors, because आप ग्रह की तरफ से भी देख लीजिए, मंगल ग्रह हमारा एंसेस्टर्स को रिसेंबल करते हैं, कोई भी दोष हमारा कुंडली में दिख रही है या हमारा स्वादिष्टान चक्र थ्रू जेनेटिक्स आई है, फिर वो स्वादिष्टान चक्र थ्रू ही ट्रांसफर होती है, एंड ये ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होती है, खून में से ही आती हैं ये एंसेस्टर्स की बीमारी, सोल में से तो नहीं आती है, ओके। इनकी डाइटी है सुब्रमण्येश्वर स्वामी, जो आप शिव जी का जो दूसरा बेटा है, फिर उनकी रिलेटेड है, और कुंडलिनी शक्ति फिर रेज होने के लिए भी फिर वो ही रेस्पॉन्सिबल है। एंड एंसेस्टर्स की कोई भी कर्म है, बुरा कर्म है, अच्छा कर्म है, हमारे अंदर ट्रांसफर होना चाहिए, तो वो स्वादिष्टान चक्र जब एक्टिव है, अच्छे कर्म है, इन लोगों की लक है, इन लोगों ने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है और इन लोगों ने जो भी दान पुण्य कर्म किया है, वो जल्दी हमारे पास ट्रांसफर होके आती हैं, और डीएनए अवेकनिंग के लिए भी ये स्वादिष्टान चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये चक्र जब एक्टिव नहीं है, फिर ये चक्र स्पिनिंग कम है, फिर एंसेस्टर्स की जो भी पाप कर्म है और इन लोगों ने जो भी श्राप है और किसी को इन लोगों ने प्रॉमिस करके फिर वो काम नहीं किया है, वो सारे चीजें हम अनुभव करने की रास्ता स्वादिष्टान चक्र है। एंड कॉर्ड्स पे अपन आते हैं, तो जो एनिमल किंगडम को हमारे से जो कनेक्ट होती है, ये मेनली मूलाधार चक्र एंड स्वादिष्टान चक्र हमारा कॉर्ड्स एनिमल किंगडम को कनेक्ट होके रहती है। एंड पास्ट लाइफ की जो भी फैमिली मेंबर्स है, उन लोगों से हम परेशान है या हमारे से वो लोग बहुत परेशान हैं, तो भी हमारा स्वादिष्टान चक्र से ही कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं, फिर वो उनके थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हम लेते रहते हैं। इसकी वजह हमारा अभी की जो भी हस्बैंड अच्छा है, फिर भी वो हमको समझ में नहीं आता है, ये प्यार तो होती है दिल में और इनकी सब लोग तारीफ करते रहते हैं, मगर हमको वो इंसान समझ में नहीं आती है, ओनली बिकॉज हम पास्ट लाइफ में जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंस की अभी भी उन लोगों को हम कॉर्ड्स के थ्रू फिर वो एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं। कोई भी रिलेशन हो, उस रिलेशन के रिलेटेड हम बैड कॉर्ड्स, थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स कॉर्ड्स के थ्रू ले रहे हैं, फिर वो स्वादिष्टान चक्र है। हम फाइनेंस के रिलेटेड को भी कोई भी बैड कॉर्ड्स होता है, वो हमारा मणिपुरा चक्र की होता है। कुछ भी चीजों फिर हमारा लव रिलेशनशिप की ब्रेकअप की रिलेटेड है, फिर हमारा हार्ट चक्र से होती है, ओके। सो ये रिलेशनशिप की कॉर्ड्स ऐसी होती हैं, फिर अभी उस टाइम की हमारे जो भी गलतियां हैं, हमको जो भी चीज सीखना है, फिर अभी हमारे रिश्ते में वही जैसी सिस्टर के साथ हमारा कोई बैड कॉर्ड्स कनेक्टेड है, फिर वो पास्ट टाइम की कार्मिक प्रॉब्लम है, फिर अभी की सिस्टर हमारे से
फिर वही लड़ना झगड़ना, उनकी वजह हमारे प्रॉपर्टीज की झगड़ा होना, फिर वही चीज चलती रहती है। ओके, सो ये नेगेटिव कॉर्ड्स हमारा स्वादिष्टान चक्र से हम कट करते हैं तो हमको बहुत कुछ रिलीफ आती है। फिर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो मिनरल्स हैं फिर वो बाहर नहीं जाएगी। हमारा बॉडी में ये मिनरल कॉम्पोजिशंस हमको सफिशिएंट नहीं हो रही हैं, इसका मतलब डेफिनेटली हमारे साथ गॉड्स कनेक्टेड हैं। दूसरा कोई हमारे से कनेक्ट होके हमारा खाना पीना हमारा बॉडी में से लेके जा रहे हैं। ओके, एंड यूनिवर्स में से हम एनर्जेटिक होने जितना एनर्जी लेवल्स हम बना नहीं पा रहे हैं, हमारा ऑरा डिस्टर्ब्ड है। ओके, सो इन चीजों को हम क्लियर करते हैं और क्लीन करते हैं, फिर हमको दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, एंड सब लोग अभी सोच रहे हैं कि हम श्वास ले रहे हैं। ओके, सब लोग श्वास ले रहे हैं, तो ये श्वास ले रहे सोच रहे हैं, मगर हर इंसान की, हर व्यक्ति की सांस लेने की तरीका बदल जाती है। ये सोचते हैं यार क्या है इसमें, खाली नाक में से सांस ले रहे हैं, नाक में से निकल रहे हैं, मगर नहीं। जो भी ये स्ट्रेस आपके ऊपर है और पास्ट लाइफ की जो भी स्ट्रेस आपके ऊपर है, फिर आप जब भी सांस ले रहे हो फ्रेश एयर को फ्री फ्लो से नहीं लेते हो, फिर इतना ही दबाव और स्ट्रेस के साथ ही वो सांस अंदर लेते हो। इसकी वजह जो आप सांस लेने की तरीका की वजह ही आपको बहुत सारे बीमारी आती हैं, और माइंड में इतनी सारे जो थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स चल रही हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है इनको आपको जो भी आंसर्स क्यों नहीं मिल रही है, आप फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ सांस नहीं लेके एक दुख के साथ, एक दबाव के साथ, एक स्ट्रेस के साथ वो थॉट रह के वो थॉट के साथ आप सांस ले रहे हो। फिर उसी हिसाब से हम जो सांस लेते हैं वो 5 टाइप्स ऑफ वायु होते हैं, उदाहरण वायु, व्यय, ऐसा फिर वो अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिर वो 5 टाइप्स की वजह आपकी जो सांस ले रही हो वो टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग्स अलग हो जाती है। एक टाइप ऑफ ब्रीथिंग ये है आप खाली कंधों उचका के सांस लेते हो, मीन्स ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे सांस लेते हैं। ओके, तो कंधे उचका के सांस लेते हैं, इसका मतलब इनके पास ऐसा स्ट्रेस है, फिर ये खाली खंड तक और कंधे तक सांस लेते हैं। फिर ये लोग कंप्लीट लंग्स तक एनर्जी ले नहीं पाता। इन लोगों को शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट तरीका की सोच, तुरंत इरिटेट होना और छोटी छोटी बातों पे तुरंत अपनी मूड और अपने व्यक्तित्व बदल लेना, फिर वो शॉर्ट टेम्पर में रहता है। कोई कोई क्या करता है, सांस लेता है मगर हार्ट तक ही सांस लेके, लंग्स तक हार्ट लेके इस तरह की इधर तक सांस लेता है। ओके, फिर जो इस तरह की सांस लेता है वो अनाहत चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनके दिल में बहुत दुख है, और ये लोग अपनी दुख को बाहर किसी को एक्सप्लेन कर नहीं पाते हैं, और ये खूब रोना, जब कोई नहीं अलग में बैठ बैठ के खूब रोना, फिर वो दुखी करना, फिर इस टाइप की काम करते रहते हैं। ये लंग ब्रीथिंग बोलते हैं, ये लंग तक ब्रीथिंग करते हैं। एक दो तरीके की और ब्रीथिंग है, एक डायाफ्राम ब्रीथिंग है, फिर वो योगिक ब्रीथिंग है। ये कोई महान महान योग जो सारे बातों को उलझे नहीं, सब चीजों को निकाल के साइड में रख दिया, जो भी आता है वो आता है, जो भी जाता है वो जाता है, अपने को और यूनिवर्स से मतलब है, अपन को खाली ईश्वर से मतलब है, जो भी दिया उसी ने दिया, जो भी लिया उसी ने लिया। इस तरह की जो इजी गोइंग में होता है वो डायफ्राम ब्रीथिंग करते हैं, इसको योगिक ब्रीथिंग कहते हैं। हमारे ये जो रिब के जैसे आप देखते हो, जो महर्षि लोग कई सालों तपस्या करते हैं तो उनका पूरा बॉडी सूख के ड्राई होके कुछ भी नहीं रहती है, ओनली नाखून, बाल, और इधर रिब केज के पास वहां सांस लेता हुआ आप सांस वहां चलती है, उनके हार्ट में सांस नहीं चलती है, गले में सांस नहीं चलती है, इधर डायाफ्राम के पास सांस लेती है। मीन्स ये जो रिब केज है वहां की पेट पूरा अंदर चले जाते हैं, वहां की सांस लेते रहते हैं पेट से, ये रिब केज की जो बोन्स हैं फिर वहां से पेट की उधर सांस लेते रहते हैं। आप कई लोगों को योगी इन लोगों को देखते हैं तो रिब केज बाहर है, पूरा पेट अंदर चले जाती है,
वहां रिबकेज की एंड पोजीशन में योगिक ब्रीथिंग करते रहते हैं। आपको सत्यलोक तक पहुंचना है, दिस इज द योगिक ब्रीथिंग। ओके, ये करते हैं। एंड नेक्स्ट फिर हमारा कपाल मीन्स ये ब्रह्मरंध्र कंप्लीट ओपन होती है और हायर को हम इजीली सिल्वर कॉर्ड के थ्रू हम अटैच होते हैं। इसके बाद फिर अनदर है बेली ब्रीथिंग। ओके, व्हाट इज बेली ब्रीथिंग? इसका मतलब लोग पेट से सांस लेते हैं। ऐसा पेट है, ओके यू कैन सी ना, जब बेली ब्रीथिंग तो मेरा पेट मूव हो रही है। ओके, ये बेली ब्रीथिंग है। एक शोल्डर ब्रीथिंग है, एक हार्ट लंग ब्रीथिंग है, एक डायफ्राम ब्रीथिंग है, एक बेली ब्रीथिंग है। ओके, सो ये बेली ब्रीथिंग, एक और ब्रीथिंग है दैट इज टिश्यू ब्रीथिंग, वो अलग है। सांस लेने में इस पे भी बहुत सारे वेराइटीज है सांस लेने में। ये ओनली परेशान लोगों की ये 3-4 बता रही हूँ मैं। एक टिश्यू ब्रीथिंग वो अलग है। ओके, सो ये जो बेली ब्रीथिंग है, बेली ब्रीथिंग में भी 2 वेराइटीज है। लोग मीन्स गलतियां करने की तरीका बता रही हूँ। जब आपने एक पॉलिथीन कवर के अंदर, जैसे एक बैलून है, आपने सांस अंदर ब्लो किया तो क्या होती है, बैलून बल्ज होती है ना। हम जब सांस अंदर ले रहे हैं, पेट बाहर आना चाहिए। ओके, पेट के अंदर जिस सांस जा रही है तो पेट बाहर आना चाहिए। आपने सांस छोड़ दिया तो पेट अंदर जाना चाहिए। और ये वांटेडली करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आपकी दिमाग संतुलन में है, आपके अंदर किसी बात पे फियर नहीं है, आप किसी बात से टेंशन नहीं और एंजाइट नहीं हो रही हो। अपने आप ही आप बेली, नॉर्मल इंसान कोई भी पैदा होता है, वो नॉर्मल जो भी छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो वो बेली ब्रीथिंग ही करता है। पूरा जानवर, पूरा इस धरती पे जितने भी मीन्स वाटर एनिमल्स को छोड़ के, एक्वाटिक्स को छोड़ के, नॉर्मल धरती के ऊपर जो भी सांस लेता है वो बेली ब्रीथिंग ही लेता है। हम भी जब पैदा हुआ था तब बेली ब्रीथिंग ही ले रहा था। अब छोटे बच्चों को देखते हो पेट पे सांस चलता है, नाभि के पास सांस चलता है, फिर वो नाभि के पास जैसे सांस चलता है अंदर बाहर, सेम वही ब्रह्मरंध्र पे इधर आप हाथ रखते हो, इधर भी उसका यूं चलता है। ये दोनों एक रिदम पे चलती है। ओके, ये अंदर गया, ओके फिर ये बाहर आया, ये अंदर गया फिर ये बाहर आया, ऐसे ही एक रिदम से चलती है। फिर हम क्या होते हैं, फिर जैसे छोटे छोटे बड़े होते हैं तो दादी बोलती है ओए उधर मत जाना, फिर वहां औ है, वहां कुछ राक्षस हैं, ऐसा कुछ बताते हैं। फिर वो बच्चा डर जाते हैं करके, फिर वो अपने सांस को रोक लेते हैं, ऐसा करके फिर वो डर जाता है। फिर जैसा वो सांस है डरता है तो फर्स्ट इंसान फर्स्ट असर सांस के ऊपर पड़ता है। ओके, फिर वो सांस को रोक लिया, फिर ये ब्रेन में ये डर उसके साथ ही चल रहा, तो ये सांसें लेने के तरीका में, इसके रिदम में वो धीरे 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 चेंज लेके आ जाता है। जितनी स्ट्रेस इसके ऊपर पड़ रही है, जितनी तरीका से वो एक बार प्रेशर आ गया, इसके बाद फिर वो प्रेशर को साथ ही लेके, वो प्रेशर के साथ ही वो सांस ले रहे हैं तो वो प्रेशर के साथ ही जिएगा। फिर वो प्रेशर की वजह ही फिर वो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, फ्री फ्लो ऑफ मीन्स ब्लड नहीं जाके फिर वो कहीं कहीं की जाम होके फिर वो मीन्स एक जगह की इंफॉर्मेशन हर जगह पे जाना, और बॉडी के अंदर एक छोटे छोटे सेल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे, न्यूट्रॉन्स पे फिर उसको एनर्जी नहीं जाके फिर इनको जो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए और ये टाइम टू टाइम जो इंफॉर्मेशन लेना चाहिए वो बच्चे की तब से ही फिर वो ले ही नहीं पाता। फिर वो धीरे धीरे डर की वजह, स्कूल की डर, होमवर्क की डर, मम्मी मारेगी उस बात की डर, कोई चीज उसने गलत कर लिया फिर उसका डर, और लोगों ने जो मीन्स वहां कोई पागल बेटा है फिर वो पकड़ के लेके जाएगा, रात है जो पिचाच आ गया, फिर इस तरह के हम जो डर बच्चों की दिल में, दिमाग में और स्ट्रेस पे करते रहते हैं। फिर मारने के लिए हम बच्चों के ऊपर बहुत पड़ जाते हैं, उसको हाथ दिखा देते हैं और उसको कई मदर्स ऐसा करते हैं, जला दूंगी बोल के किचन तक लेके जाके कल डरा के छोड़ देते हैं। मार देता तो फिर भी ठीक है, आपने जो डरा के छोड़ रहे हो ना, ये बहुत बच्चे की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। फिर वो डराना और बच्चों को बाथरूम में अंदर रख के फिर उसको बोल्ट बंद करना,
ऐसी हरकतें जब हम करते हैं, वो बच्चा जो डर के इसको सांस लेने की तरीका में चेंज हो जाती है। ये बहुत सारे सेल्स एनर्जी जो लेना था वो ले नहीं पाता, फिर कई सेल्स उसी उम्र में निर्जीव हो जाते हैं। मीन्स एक पेड़ को जो हर एक स्टेम में हर एक छोटे छोटे पत्ती की पीछे कभी बहुत सारे होल्स होते हैं, हर जगह जैसे पहुंचना चाहिए वैसा इनकी कई कई सेल्स, जितना जितना स्ट्रेस उस बच्चे ने ले लिया, कितनी उसने डर लिया, वहां सर्कुलेशन होना रुक जाती है, फिर वो सेल्स डेड सेल्स हो जाते हैं। फिर वो डेड सेल्स ज्यादा होके और जो जिंदा सेल्स है कम हो जाती हैं। फिर इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी आ जाती है, फिर वो धीरे धीरे डल पड़ जाता है बच्चा और खाने पीना कम हो जाता है, और इनकी जो आईक्यू होती है और एब्जर्व करने की जो टैलेंट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती रहती है, सुकड़ जाते हैं बच्चा। ओके, फिर ऐसा चेंज हो जाती है। जब हम भी ऐसा ही लाइफ में बहुत सारे प्रेशर्स लेके बचपन से डर के फिर परेशान होके हमारे अंदर भी बहुत सारे सेल्स है ऐसे डैमेज होके निर्जीव होके ऐसा हो गया, फिर हम मेडिटेशन में आने के बाद एक एक सेल पे हम अंदर अंदर तक छोटे छोटे सेल तक जब हमने कॉस्मिक एनर्जी को और प्राणा एनर्जी को पहुंचाया है, फिर वहां ये चीज दोबारा रिकवर हुआ है। तो अब हम बहुत सारी बातों से रिकवर हुई है, मेडिटेशन में आने के बाद हम रिकवर हुआ। जब हमने पैदा हुआ तब हमने दुख से, बीमारी से, तकलीफ से, ये किसी भी बात से हमने पैदा नहीं हुआ। पैदा होने के बाद जो भी हमारे लाइफ में झटके लगे हैं और जो भी बातों से हमको दुख और परेशानी, हमको स्ट्रेस हिट मारी है, उससे हमने जो भी स्ट्रेस ले लिया, हमारे सांस लेने के तरीका में हमारा गलत हो गया, धीरे धीरे हम डाउन पे आने लग गए। फिर वही सांस सही टाइम से लेके, और जब सांस ले रहे हैं हम माइंड को 0 पे लेके आया, तो अंदर अंदर तक जब एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो गया, फिर हम धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हुआ। अभी भी हमारा माइंड में बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड में डर है, उस डर के साथ ही हम सांस ले रहे हैं। इसी की वजह कई चीजें अभी आपको सॉल्व नहीं हो रहे मेडिटेशन में। क्यों? पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप अपनी माइंड में रख के उस एक्सपीरियंस के डर के साथ ही आप सांस ले रहे हो। अंडरस्टैंड? यहां मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया, इधर ऊपर से मैं पानी डाल रही हूँ तो ग्रीन 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 पानी ही जा रही है। आप साफ पानी जब जाएगा तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। तो साफ पानी जाना है तो आपके अंदर की ये स्ट्रेस एंड सोच को आप निकाल दो, फिर नॉर्मल जो यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है, एटलीस्ट आप कुछ और मिरेकल मत करना, एटलीस्ट जो आ रही है उसको ऐसे की ऐसे आप लोगे तो अपने आप ही आप रिकवर हो जाओगे। अब कभी भी कहीं भी कोई किसी ने भी दुनिया में बॉडी अपने आप हर चीज को रिकवर कर सकती है। बुखार भी आया, जुकाम भी आया, कुछ चीज आता है तो रिकवर कर सकती है, ये सब लोग बोल रहे हैं। वुंड्स भी, कई चीजों को भी, फिर वो रिकवर नहीं, कई कई लोगों को रिकवर क्यों नहीं हो पा रहे, और कई लोग सबसे पहले बीमार क्यों नहीं पड़ रहे, और कई बीमारी का ऐसा है इसका रीजन ही नहीं है, आया तो इलाज कर दो। क्योंकि आप इस स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेन के साथ सांस ले रहे हो, और फिर इसके साथ सोच और डाल रहे हो, फिर वो बॉडी में जहां जिस लेवल पे वो एनर्जी पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, फिर वहां आपको पैचेस पड़ रही हैं। फिर उस सेल्स पे यूनिवर्स में से कोई नक्षत्र क्लास में आपने सुना है, फिर लेफ्ट ईयर किसी और नक्षत्र से एनर्जी लेती है, हमारा लिटिल फिंगर दूसरा नक्षत्र से एनर्जी लेती है, हमारा राइट आई दूसरे एनर्जी से दूसरे नक्षत्र से एनर्जी लेती है, हमारा सिर सूर्य भगवान से एनर्जी लेता है, हमारा आज्ञा चक्र चंद्र भगवान से एनर्जी लेता है। ओके, हमारा विशुद्धि चक्र बुद्ध भगवान से एनर्जी लेता है, बुद्ध ग्रह से। फिर वो एक एक ग्रह से जो सेल्स लेना है वो ले नहीं पाता, वहां की इंफॉर्मेशन उसको मिल ही नहीं रहा, फिर वहां की एनर्जीज ब्लॉक हो रहे हैं। फिर आपको उस केमिकल से, उस मिनरल से जो भी आपको लाइफ में काम करना है वो इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है, उस प्रॉब्लम में वैसे ही बैठ जाते हो, फिर लाइफ में परेशानी है, फिर उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए फिर वही प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं से फिर वही प्रैक्टिस करते रहते हो। ओके, ओनली बिकॉज आप उस स्ट्रेन के साथ और स्ट्रेस के साथ, पास्ट के बैड एक्सपीरियंस के साथ सांस अंदर ले रहे हो। ओके, सो ये बात बिल्कुल याद रखना, और खुशी से बहुत मस्त से सांस को कहाँ तक जाना है उनको वहां तक पहुंचने दीजिए। और ऐसा है, कबूतर को आप पकड़ के
कबूतर उड़ेगा तो मैं देखूंगी और खुश हो जाऊंगी सोचते हैं, और कबूतर को पकड़ के रखा, उसको उड़ने नहीं दे रहे हो और छोड़ नहीं रहे हो, मगर उड़े तो देखूंगी बोल के जिंदगी भर इंतजार कर रहे हो। कई लोग अपने बच्चों में भी यही करता है, बच्चों को घर से बाहर जाने नहीं देता, किसी चार दोस्तों से मिलने नहीं देता, मगर बच्चों को सारे नॉलेज होना चाहिए और कामयाब होना चाहिए। तो बच्चों को घर से आप अपनी इधर से उधर भेजोगे तभी तो वो बच्चा कुछ और आपकी सर्किल से अलग से दिमाग बढ़ाएगा ना, मगर इसको छोड़ते नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। ओके, सो हम ये बेली ब्रीथिंग में दो तरीका है। एक तरीका ये है, आप सांस अंदर ले रहे हो तो बिल्ली बाहर आ रही है, सांस छोड़िए तो बिल्ली अंदर जा रही है। ऐसा नहीं, इतना बड़ा फर्क ऐसे बैलून जैसे फर्क नहीं आएगा, जस्ट हाफ इंच से भी हाफ इंच का इतनी से ही फर्क आती है। ओके, तो जबरदस्ती बल्ज करना, जबरदस्ती अंदर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ओके दिव्यांश शर्मा। ओके, एंड नेक्स्ट इसके बाद इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। क्या है मिस्टेक बेली ब्रीथिंग में? सांस अंदर ले रहे हैं, पेट को भी अंदर दबा रहे हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, ये घर की औरतें खास ये काम करते हैं, क्योंकि सुबह उठ के 9 o'clock होती है, कैरेज की टाइम हो जाती है, बच्चों की वो करने की टाइम हो जाती है, इसके बाद फिर काम वाले आ जाते हैं, उसकी टाइम हो जाती है, फिर इसकी टाइम हो जाती है, उसकी टाइम हो जाता है। ये जो करते हैं ना, तो उसपे क्या होता है, और ऑफिस जाने की लेडीज है, ये जो करते हैं, तो एक्चुअली जेंट्स क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, मेरा कैरेज दे दो, मेरा ये रेडी कर दो, मेरा वो रेडी कर दो। उनको कॉन्फिडेंट है। ओके, तो वो कॉन्फिडेंट के सांस लेता है, हमको वो काम करना है, तो हम डरते हैं इस टाइम तक शायद मैं ये काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इस डर से हम सांस लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, सांस अंदर लेते हैं तो पेट को भी अंदर दबा देते हैं, और सांस बाहर छोड़ते हैं, पेट को बाहर छोड़ते हैं। ये रिवर्स है। किसी चीज को आप बैग के अंदर एक पॉलिथीन के अंदर कोई सामान डाल भी रहे हो और पॉलिथीन को ऐसे टाइट पकड़ रहे हो, तो वो कैसा होता है, जैसे स्प्रिंग को अंदर दबा रहे जैसा, फिर ऐसा होती है। तो वो लोग फिर क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म काम करके फिर थक जाते हैं। जैसे आप 6 o'clock को उठा था, 9 o'clock को बच्चों को रेडी करके आपने भेज दिया था, स्कूल बस की टाइम हो रहा है, वो टाइम हो रहे है, आपने बहुत गड़बड़ करके उसको भेज दिया था। इसके बाद अपने आप आपको एक वीकनेस आती है, फिर आधा एक घंटा आपको कुछ भी करने के दिल नहीं चाहता, जैसे बच्चे चले गए, अपने आप बैठ जाते हो, और आपको रिकवर करने के लिए और आंख दोबारा खुलने के लिए आधा पौना घंटा आपको टाइम चाहिए। How many ladies agree with this? नीचे यस मारना। ओके, सो ये ऐसे ही ये स्ट्रेस है, फिर ये हेयर फॉल है, फिर व्हाइट हेयर है, ये जो भी आप बात कर रहे हो, फिर ये सारी चीजें उसी से आते हैं, और आपको बहुत स्ट्रेन फील होती है। ओके, ऐसा ओके, एवरीथिंग लाइफ में चलती रहती है, मगर अभी हम चलो ठीक है, एक और ब्रीथिंग है, दैट इज कॉल्ड एज रैबिट ब्रीथिंग, जो हम इधर हार्ट से ब्रीथ करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, मुंह से, नाक से सांस नहीं लेके मुंह से सांस लेते हैं, और साउंड आती है, ऐसा सांस लेके ब्रीथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैबिट ब्रीथिंग। ओके, सो एक ब्रीथिंग और है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोकोडाइल ब्रीथिंग। ये अभी रैबिट ब्रीथिंग बहुत सारे बच्चों में जो स्ट्रेस होता है, वो लोग रैबिट ब्रीथिंग करते हैं। ओके, ये कोई एक्सरसाइज करना है, अभी रनिंग करके आके रैबिट ब्रीथिंग करा तो फिर भी ठीक है, ये लोग रनिंग करना है, ये बात मालूम जब इनके दिमाग में आते ही, फिर ये पहले से रैबिट ब्रीथिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये सारे बातें हम अभी तक तो हमको मालूम नहीं, अब मालूम चल गए, तो हम होश में आके कॉन्शियस से डेली एक 10 मिनट 15 मिनट, जब भी आप फ्री हो या चाय पीने के लिए बैठे हो, तो टी आने वाले हैं, या लंच करने बैठे हो, अभी लंच आने वाले हैं, ऐसे एक 10 मिनट कभी भी आपके पास टाइम है, किसी टाइम पे आप इंतजार कर रहे हो, तब एक 10 मिनट आप बैठ के, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं वैसा ही आप, ये बेली ब्रीथिंग इज द राइट ब्रीथिंग। ओके, मीन्स सांस जब अंदर लेते हो पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ देते हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। ओके, ये बेली ब्रीथिंग आप आदत करते हो तो कम से कम इंसान अपनी कंप्लीट 5 सेंसेस को और दिमाग को संतुलन में रख सकते हैं, और आपकी स्वादिष्टान चक्र सबसे पहले फैमिली के साथ जो आपको हैप्पी
फैमिली लाइफ से रहना है और आपके बच्चों की जिंदगी को आपको ट्रेन करके अच्छा रखना है और अपनी फैमिली में आपको एक रानी जैसी, अच्छा क्वीन जैसी अपने घर में एटलीस्ट आपको जीना है और कंप्लीट रेस्पेक्ट के साथ इस सोसाइटी के साथ जीना है और फूड डाइजेस्ट होना और आपकी व्हाट यू कॉल गैस्ट्राइटिस ऐसी चीजें जो भी हो उसको सही करना और आपकी गर्भाशय को सही करना और स्वादिष्टान चक्र में जो चंद्रमा है फिर उनको भी ठीक करने के लिए बेली ब्रीथिंग इज द परफेक्ट ब्रीथिंग। ये बहुत आसान है, कोई खर्चा नहीं है और हर इंसान कर सकते हैं और करना ही चाहिए आगे जाना है तो। अभी सांस लेने में मैं नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए 4-5 बताया था, ऐसा बहुत सारे हैं। फिर हम ये मिस्टेक करते हुए इस मिस्टेक के साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं फिर वो मेडिटेशन में हमको 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड? अभी हम सांस लेने में ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं, इस मिस्टेक्स के साथ हम जब मेडिटेशन करते हैं तो सांस को पूरी तरह से जहां पहुंचाना चाहिए वहां तक पहुंचती नहीं है, तो वो हमको 100% रिजल्ट नहीं देते हैं। जल्दी जल्दी मेडिटेशन में से बाहर आना, मेडिटेशन में कंसंट्रेशन नहीं होना और मेडिटेशन करते वक्त हम अपना रास्ते के अलावा कहीं और रास्ता भटक के चले जाना, फिर डिस्टरबेंस होना, ये सारी चीजें इसीलिए होता है। जब आप बेली ब्रीथिंग करते हो तो आपको लॉन्ग लंबी मेडिटेशन आराम से कर सकते हो और मेडिटेशन की एक वीडियो है हमारी, उसमें भी यही समझाता है। आप जो सांस ले रही हो वो आपकी नाभि तक जा रही है, फर्स्ट नाभि से स्टार्ट करता है, वो एनिमेशन की वीडियो है। फिर इसके बाद धीरे धीरे आपकी सांसें कम हो रही है, फिर आप 0 पे आया जैसा आपको उस वीडियो में भी यही समझाता है। ओके, सो these are the health problems and these are the psychological issues. Okay, so first one क्या है, एक तो यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, दूसरा गैस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और यूरिनेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ओके, हमारा स्वादिष्टान चक्र अच्छा नहीं है तो बैलेंस नहीं है तो हमको ये आती है। एंड साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोग ये स्वादिष्टान चक्र में कंफ्यूजन स्टेट में रहता है और आप ये एक बार किसी वस्तु को ये व्हाइट है तो उसने समझ गई कि ये ब्लू है, वो जिंदगी भर इसको ब्लू ही कहेगा, इससे आप कभी भी ये व्हाइट है ये कहवा ही नहीं सकते हैं। ऐसा गलत चीजों पे स्ट्रॉन्ग ओके बैठ जाता है, बिकॉज ये मंगल है और चंद्र कंफ्यूजन है। ओके, तो कंफ्यूज ओके फिर गलत बात पे ये लोग बैठ जाते हैं और इतनी कंफ्यूजन स्टेट पे रहते हैं और जब 4-5 लोग भी मिलते हैं ये लोग जैसे फालतू क्वेश्चंस और फालतू आंसर्स और किसी के ऊपर जोक्स क्रैक करना और बहुत बातें करना और ओवरलोडेड बातें करना और ऊट पटांगे बातें करना और इन लोगों को एक तो फैशन के बारे में थोड़ा सा समझ में नहीं आके जैसे मूवी जा रहे हैं तो पट्टू साड़ी से जाएंगे और पूजा पाठ करने जा रहा है तो फैंसी ड्रेस से जाएंगे, ऐसा इनकी ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा डिफरेंसेस आना इस टाइप का भी होता है। ओके, एंड एंसेस्टर्स के रिलेटेड जो भी इनकी जेनेटिक्स के साथ व्हाट यू कॉल थायराइड हो गए, शुगर हो गए, कुछ भी चीजें आया है तो हमको डीएनए के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस करना चाहिए। कुंडली में जैसे सर्पदोष, कुज दोष, काल सर्पदोष आ रहे हैं और मंगल दोष है तो भी वो स्वादिष्टान चक्र को सबसे पहले इसको ठीक करना है। ओके, तो ये सारी चीजें इसी के रिलेटेड है। और जो भी किसी को भी सर्पलोक से और सांप से और बार बार सपने में स्नेक्स आती हैं और मंकीज आती हैं, ओके, डोंकीज है, मस्कीटोस है, तो हमारा मूलाधार चक्र के रिलेटेड है जो लास्ट टाइम क्लास में हमने किया था। अभी एनिमल किंगडम है और जो भी भगवान एनिमल्स को अपनी वाहन जैसा यूज करते हैं उसमें से कुछ भी चीज आपको सपने में अच्छा या बुरा वो बार बार आ रही है तो इसका मतलब आपको स्वादिष्टान चक्र से कॉर्ड कटिंग करना है। और भगवान के पास जो भी एनिमल्स इनकी वाहन जैसा है उनकी रिलेटेड जो भी आपको सपने में आ रही है वो भी इस स्वादिष्टान चक्र को क्लीन करना है। आपके एंसेस्टर्स ने किसी भी लोगों को, इंसान को कुछ देता हूं बोल के प्रॉमिस करके नहीं दे पाया, फिर उसका ऋण बार बार आपको चुकाना पड़ रही है, कोई कोर्ट केसेस हैं, फिर एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज में
और एंसेस्टर्स की दिया हुआ गोल्ड वगैरह चोरी हो गई है, और या तो आपकी शेयर जो है वो आपको मिल नहीं रही है एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज पे, उसको लेके झगड़ा हो रही है और किसी ने कब्जा कर लिया है, तो भी हमको डीएनए को क्लीन करना, एक्टिवेट करना और एवेकन करना। और आपके घर में कोई भी महान पंडित हैं, कोई शास्त्रवेद हैं, कोई भी आध्यात्मिक वेद हैं, उनकी डीएनए, उनकी सारे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो भी आपको डीएनए को एक्टिव करना है। और ऐसा स्वादिष्टान चक्रा से हमारे एंसेस्टर्स के बहुत रिलेटेड हैं। तो डीएनए की पीएमसी जयपुर में एक 2 वीडियोस हैं डीएनए की रिलेटेड, आप देख सकते हो। तो आपको डाउन टू डाउन से लेके हायर तक बहुत सारे नॉलेज इसके अंदर शेयर किया है। और आपके घर में किसी के अबॉर्शंस हो गए हैं और बच्चे सही तरीके से पैदा नहीं हो रहे हैं या मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और ये लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, और बच्चों में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर के साथ पैदा हुआ है और बार बार अबॉर्शंस हो रही हैं, और जो न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते ही बीमार पैदा हुआ है और उनका आईसीयू में रखना पड़ गई या कुछ और ट्रीटमेंट करना पड़ गई, हमेशा घर में बहुओं के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, और अपने घर में बेटी मीन्स ऐसा नहीं एक के साथ, जैसे अपने चाचा की बेटी है, आपकी घर की है, ऐसा 5-6 लोगों को जो भी बाहर गया उन लोगों को सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा जो भी अपनी फैमिली की रिलेटेड और एंसेस्टर्स के रिलेटेड, चाहे 7 पीढ़ी इधर हो 7 पीढ़ी उधर हो, फिर ये ही स्वादिष्टान चक्रा को ही हमको क्लीन करना है और डीएनए को हमको क्लीन करना है। ओके, और स्वादिष्टान चक्रा के अंदर जो लेयर्स टू लेयर्स को क्लीन करना है, और फर्स्ट लेयर टू 6th लेयर हमारा एंसेस्टर्स की रिलेटेड है, पर्टिकुलरली उसको क्लीन करते हैं। ओके ओके प्रिया जी, let's end the session, do meditation, sorry. Yes, ma'am. Okay. And any doubts, आपको किसी को कोई डाउट्स है तो बताइए, हैंड रेस कीजिए किसी को डाउट्स है। मैम कॉर्ड कटिंग कैसे करेंगे स्वादिष्टान से? पीएमसी जयपुर में कुछ वीडियोस है, 4 वीडियोस है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। मैडम एक्टिवेट कैसे करेंगे इसको? वो अभी Hello? आगे आगे हम वीडियोस बनाएंगे जी। फिर कुछ कुछ तो आपको पीएमसी जयपुर में कुछ कुछ डालते रहते हैं, तो उसको फॉलो करते रहेंगे। तो और हम इसमें भी ये 7 कंप्लीट करने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे फिर इस पे पता चलेगा, बिकॉज ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और एक कॉमन प्रोसेस होती है, और कुछ कुछ हर इंसान की एक प्रोसेस अलग होती है। ओके, फिर उन लोगों के एंसेस्टर्स की वजह से और या अपनी क्या प्रॉब्लम है वो मुझे समझाते हैं, तो उसकी वजह से। मैडम स्वादिष्टान चक्र को कैसे एक्टिवेट करेंगे? हाँ, वही तो बता रहे हैं जी, स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए एक्चुअली 30 वेराइटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, फिर उसमें से कुछ भी हम फॉलो करते हैं वो हो जाएगा। वो अभी आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम धीरे धीरे फिर वो ट्रीटमेंट के लिए भी बनाएंगे। ओके, वीडियोस बनाएंगे, और कुछ कुछ तो आपको पीएमसी जयपुर में मिल जाएगा वीडियोस। हाँ जी, प्रभाष चंद्रा जी। थैंक यू। जी हाँ जी, आत्मवंदन मैडम। जी मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी तो आपने जैसे बताया कि स्वादिष्टान चक्र, उसको क्लीनिंग करने के लिए जो भी मैं ये कैट ब्रीथिंग, बिल्ली वाली जो बताया आपने, तो उसमें आपने कहा कि लेडीज के लिए, तो जेंट्स के लिए क्या होता है? जेंट्स के लिए स्पर्म की काउंट कम होना, और उनकी स्पर्म की कुछ परेशानी होके फिर उनके थ्रू वो बच्चे नहीं होना, और स्पर्म की जो लाइफ टाइम होती है फिर वो कम होना, और वो स्पर्म के अंदर जो स्ट्रांगनेस होना चाहिए फिर वो बच्चे के रूप डालने जितना स्ट्रांगनेस नहीं होती है, फिर वो लेडीज को प्रेगनेंसी नहीं आती है।
तो आपके जो जयपुर डीएनए उसमें ये सारे सब है? जी, आप क्या बोल रहे हो? जयपुर पीएमसी का जो डीएनए आप बता हाँ रहे हैं, डीएनए, जी तो जी। ये सारे सब उसमें हैं, उस वीडियो में? मीन्स अभी धीरे धीरे बना रहे सर, फिर 2 वीडियोस तो हैं, फिर इसके अंदर कई डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, फिर धीरे धीरे और बना रहे हैं हम। जैसे वैसे मैं वजड हूँ, आई एम ऑफ 60, तो जी। मेरा प्रोस्थेसिस है। वही स्वादिष्टान चक्रा, ओके जी। अच्छा, तो उसको कैसे क्लीन किया जाए? जी, मुझे कल फोन कर लीजिए, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। ओके, हेलो। समझा नहीं। मुझे कल फोन कर लीजिए, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, या तो हमारे प्रिया जी के साथ हम क्लीनिंग प्रोसेस का एक वर्कशॉप करेंगे। अच्छा अच्छा। ओके, जी एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं है एक पॉइंट है हाँ जी, ऐसा कर लीजिए ये क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर हम्म हजारों टॉपिक्स होता है, फिर हम्म एक स्टेप बाय एक स्टेप पहले मुझे आपको स्टडी करना है। अच्छा, फिर जी आपको ये प्रॉब्लम की वजह ये आया है, फिर हम्म पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के ऊपर हम काम करेंगे, तो 2-3 जी महीने में हम क्लियर होते हैं। वरना तो अंदरूनी 100 बातें होती हैं, एक चक्रा में हजारों बातें होती हैं, उसमें से 10-20 बातें जो हम कर सकते हैं, फिर वो जी। सारी चीजें करना पड़ती हैं। ओके, तो अच्छा ये स्टडी करते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। जी। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके जी, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन ऑफ स्वादिष्टान चक्रा। ओके, यूट्यूब पीएमसी जयपुर करके टाइप कर लीजिए, उसमें आ जाएगा यूट्यूब लिंक। और अभी हमने इस चक्रा के लिए मीन्स एक्चुअली बहुत सारे बातें हैं इसके अंदर, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स है। खाली अभी जो हेल्थ इश्यूज है, जो मेन लोग ज्यादातर परेशान है, वो 4-5 टॉपिक ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम डेप्थ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये इसके अंदर एक कोई भी इंसान इस धरती के ऊपर कोई एक नया चीज को प्रोड्यूस करना चाहिए तो स्वादिष्टान चक्रा से ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। मीन्स एक प्रोडक्ट बनाना है तो स्वादिष्टान चक्र अच्छा नहीं है तो वो प्रोडक्ट बना नहीं पाते हैं। अपना स्टैंप और सील डाल के ये अपना है बोल के प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र सही नहीं है, ये अपना बच्चे को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इनकी थॉट्स से उससे ये किसी और कंपनी में काम करेगा, मगर एक क्रिएटिविटी नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स है स्वादिष्टान चक्र में, हर चक्र में। ओनली जो इम्पोर्टेंट है, ये 5-10 बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, और मेनली इससे बाहर आने के लिए जो जिसको जो एक्सरसाइज चाहिए वो 1-2 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज है एक्चुअली चक्रा की। इससे हायर टू हायर बहुत है। फिर ये चक्रा लोअर डायमेंशन में किससे कनेक्टेड होता है और हायर डायमेंशन में किससे कनेक्टेड होता है, बैलेंस होता तो कौन कौन देवी अधिदेवता आके फिर हमारा स्वादिष्टान पे फिर ये स्थान लेके हमारे से इस धरती के ऊपर क्या क्या काम करवाते हैं। फिर ये नेगेटिविटी से ऐसे स्पिन हो रही है, फिर लोअर डायमेंशन वाले कौन कौन आके इस पे स्थान लेके हमारे से कौन सी गलत कामें करवाते रहते हैं, हमको कैसे सोचाते हैं। ऐसा ये बहुत बड़ा 3-4 घंटे भी हम बात करेंगे एक चक्र पे, वो खत्म होने वाले ही नहीं है। ओके, तो ओनली हम मेन बेसिक टॉपिक्स बात कर रहे हैं। ओके हेलो। जी, बोलिए। जी बोलिए। Okay, let's start our meditation on Swadhisthana Chakra. Close your eyes. Close your eyes. Cross your fingers and cross your legs.
अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मूल चैतन्य शक्ति से हम ऊर्जा ले रहे हैं। मार्स ग्रह में से यूनिवर्सल एनर्जीज में से सप्त ऋषियों से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, विश्व शक्ति ले रहे हैं हम। आपके सारे कंसंट्रेशन आपके स्वादिष्टान चक्र के ऊपर है। चक्र के अंदर हर लेयर को इमेजिन कर लीजिए। 12 लेयरों के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है। आराम से एक 10 मिनट्स टाइम लेके स्वादिष्टान चक्र के अंदर एक एक लेयर में एनर्जी फ्लो हो रही है। You are able to sense. You are able to sense. First layer. Complete 12 layers के अंदर क्लॉकवाइज एनर्जी जा रही है। आराम से अपना टाइम लीजिए और एक एक लेयर के अंदर एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। आपको बहुत क्लियरली पता चल रही है एवरी लेयर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है।
12 लेयर्स के अंदर की एक एक लेयर में 18 सॉकेट्स के अंदर एनर्जीज कंप्लीट ट्रांसफर हो रही हैं। एक एक लेयर के अंदर छोटे छोटे 18 सॉकेट्स के अंदर एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। Global energies, universal energies, cosmic energy, divine energy, हमारा स्वादिष्टान चक्रा के अंदर कंप्लीट एनर्जीज ट्रांसफर हो रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की सारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपके एंसेस्टर्स के थ्रू जो भी थॉट्स, थॉट फॉर्म्स और बीमारियां आपके अंदर आई हैं, वो सब आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो।
ईच एंड एवरी सेल आपकी एंसेस्टर्स की स्ट्रेस की इम्प्रेशंस हैं। ईच एंड एवरी सेल में से आप उनको क्लियर कीजिए। ओनली आप जो श्वास ले रहे हो, ये ही श्वास बिना कोई सोच विचार की हर सेल पे पहुंचना चाहिए। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, डिवाइन एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स के साथ हमारा ईच एंड एवरी सेल और हमारा स्वादिष्टान चक्र कंप्लीट रिपेयर हो रहे हैं। Thank you to all the masters for the cleaning process and blessings. Thank you, masters. एनर्जीज को स्टेबल कीजिए।
आपकी दोनों हाथें आपकी आंख के ऊपर रख लीजिए। धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाइए। ओके, थैंक यू मास्टर्स एंड थैंक यू फ्रेंड्स। यस प्रिया जी, स्टेज रोशना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, आईज में नहीं खोले जा रहे। सेजल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू श्री मैम। मैं आपको पूछना चाहती हूँ श्री मैम, जब मैं बेली ब्रीथिंग कर रही थी एंड एट द सेम टाइम हमको स्वादिष्ठान चक्र पे भी तो फोकस करना था ना क्लीनिंग के लिए, तो वो मेरा सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था। बेली ब्रीथिंग क्या है, जब आप फ्री टाइम पे बैठते हैं, जिसे अपन को आदत नहीं है, जब अपन फ्री टाइम में बैठते हैं तो नॉर्मली, मेडिटेशन में नहीं, नॉर्मली आप बेली ब्रीथिंग आदत कर कीजिए। तो वैसा दिन भर में पहले 2 बार 3 बार, 2 10 मिनट, 3 10 मिनट, इसके बाद एक आधा घंटा, ऐसा 15 मिनट, ऐसा करते 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 फिर आपकी जो माइंड थॉट्स चेंज होने की वजह, जैसे आप गलत ब्रीथिंग पे आ गए थे, फिर वैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है और बेली ब्रीथिंग की वजह आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, आप बेली ब्रीथिंग में नॉर्मल में आ जाते हो। हाँ, और एट द सेम टाइम स्वादिष्ठान बेली के नीचे भी फोकस करना है ना चक्र। वो आप कॉन्शियसली जब आप खाली बैठे हो तब बेली ब्रीथिंग कर रहे हो। हाँ। अब आप नॉर्मली मेडिटेशन कर रही हो तो स्वादिष्ठान चक्र की क्लीनिंग के लिए आप स्वादिष्ठान चक्र पे कंसंट्रेट कर रही हो कि वहां क्लीनिंग हो रही है। हाँ, ठीक है। मत करना, जब आपने अनकॉन्शियसली कैसा ब्रीथ कर रहे हो तब आप बेली ब्रीथिंग कर ही नहीं रहे हो ना, वैसा बेली ब्रीथिंग आप क्या करते हो, बैलेंस पे लेके आते हो थोड़े दिन में। जैसे ये कम से कम 3 मंथ से लेकर 6 मंथ की टाइम लगती है एक इंसान जब गलत ब्रीथ ले रहे हैं, फिर उसको आप अपना बेली ब्रीथिंग में आने के लिए कॉन्शियसली, जब वो खाली बैठा है, जब फिल्म भी देख रहे हैं, फोन भी देख रहे हैं, तो थोड़ी देर वो याद करके ऐसा सांस लेना, तो पेट बाहर आया, सांस छोड़ दिया तो पेट अंदर गया, वैसा वो प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे ये बेली ब्रीथिंग पे आप अनकॉन्शियसली बेली ब्रीथिंग पे आ गया, इसका मतलब जरूर आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गया और आप स्ट्रेस के साथ सांस नहीं ले रही हो, ये पक्का है। वाओ, थैंक यू सो मच। और मैम हम मुरुगन देवता को भी इन्वोक कर सकते हैं ना स्वादिष्ठान के लिए? वो क्लीनिंग प्रोसेस तो वो ही करता है वहां। हाँ, और मैम थोड़ा सा मुझे बताइए ना, मूलाधार का देवता कौन है, देवता? मूलाधार के लिए जैसे राहु एंड शनि। अच्छा, अच्छा आगे भी बताओगे मणिपुर के? वो नेक्स्ट एपिसोड में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फिर वो उस एपिसोड में मैं आपको देवता भी बताती हूँ। हाँ, स्वादिष्ठान के मुरुगन ना सिर्फ। यस, ओके, थैंक यू, लवली, या थैंक यू सो मच। मैं मुंबई रहती हूँ। ओके ओके। कल आपने मुझे जयपुर में वो ऐड किया, आप सेजल ओझा। ओके, या मैंने देखा था वो थैंक यू सो मच, थैंक, आई लव जयपुर, में आऊंगी मिलने जरूर, डेफिनेटली पिंक सिटी पे। हाँ हाँ जी, प्रिया जी आप म्यूट में हो जी, प्रिया जी, प्रिया जी आप म्यूट में हो जी, बोलिए। हाँ जी रेणु जी, हाँ जी रेणु जी पूछिए। अनम्यूट कीजिए।
वीडियो चलेगा या आप अनम्यूटेड हो, बोलिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम ये जो आपने वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, थोड़ा मैं कंफ्यूज है, जैसे कॉस्मिक एनर्जी है और यूनिवर्सल एनर्जी है, उसमें थोड़ा क्या अंतर है, थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। कॉस्मिक एनर्जी को हम साइंस के हिसाब से देखते हैं, ये ऑक्साइड्स हैं। ओके, यूनिवर्सल एनर्जीज जो अच्छा, मैंने कल कुछ और बैच में बताया था। यूनिवर्सल एनर्जीज ये होता है आपकी पेट की नाभि यूनिवर्स के साथ, कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। अच्छा, कॉस्मिक एनर्जी आप सहस्रारा में ब्रह्मरंध्र के थ्रू आप अंदर लेते हो। यूनिवर्सल एनर्जीज एंड यूनिवर्स से जो इंफॉर्मेशन है आपकी नाभि के पास, जो नाभि है उससे जो कॉर्ड यूनिवर्स से कनेक्टेड है उससे हम लेते हैं। हम भगवान की तस्वीर के सामने भी या मेडिटेशन में भी चुपचाप अपना दिल में कोई संकल्प कहते हैं और हमारा कोई काम होना चाहिए, हम जो सोचते हैं फिर वो यूनिवर्स में कैसा समझ के फिर यूनिवर्स हमको कैसे रिटर्न देती है। यही कॉर्ड हर इंसान को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके रहती है, ओके, नाभि के थ्रू। और एक कॉर्ड हमारा ब्रह्मरंध्र से लेके हायर डायमेंशन में, जैसी ग्रह है और नक्षत्र हैं और हायर मास्टर्स है और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है और सत्यलोक से हैं और मूल चैतन्य स्थिति से फिर वो कनेक्ट होती है। हम फिर ब्लेसिंग्स लेते हैं और कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, फिर वो कॉर्ड के थ्रू और पूर्णात्मा से, विश्वात्मा से जो भी लेते हैं वो ब्रह्मरंध्र के वहां से लेते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी हमारा नाभि से जो कॉर्ड कनेक्टेड है वहां से लेते हैं। और विष्णु मूर्ति का भी पेट की नाभि के अंदर से एक कॉर्ड जैसी कमल फूल के आगे, उसके अंदर जो ब्रह्म जी बैठे रहते हैं। आपने देखा अनंत पद्मनाभ स्वामी को, ओके। हाँ जी, पूनम जी पूछिए, पूनम जी बोलिए। अनम्यूट। पहले नमस्ते मैम। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने सारे नॉलेज आपके पास है कि लगता नहीं है कि अंदर कहाँ जमा होगा, कुछ क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आता। इतने सारे आपके पास पुस्तक। सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जब मुझे समझ में आया, आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? सब एक ही तो है। इतने सारे आप बताते रहते हो, लगता है बाप रे, चारों तरफ से नॉलेज की मतलब बारिश हो रही है। पर आज की वो बहुत अच्छी एनर्जी थी। और जब ने अपने सिस्टर को बोला कि जब वो लोग आपका ब्लेसिंग आ रहा है आपके ऊपर, तो मुझे काफी ठंडा 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 फील हो रहा था वहां पे। ओके ओके, तो वही तो ब्लेसिंग्स हैं जो हमको फील होती रहती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। कोई पूछ रहे हैं, आदित्य जोशी जी, व्हाट डज इट मीन टू सी लॉर्ड गणेश ऑन मूलाधार एंड सरस्वती ऑन स्वादिष्ठान? वेरी गुड। एंड लक्ष्मी माता ऑन मणिपुरा चक्र, आई हैव सीन मेनी टाइम्स ड्यूरिंग चक्रा मेडिटेशन। वेरी वेरी गुड। मूलाधार चक्रा की और आग्रा चक्रा की, ये दोनों की अधिपति गणेश हैं। जो भी चीज स्टार्टिंग, कोई भी कोई कार्य हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट हम श्री गणेश करके स्टार्ट करते हैं। तो ये कोई भी चीज हमारा लाइफ में फर्स्ट एंट्री लेना है तो वो मूलाधार चक्र से एंट्री लेती है। तो मूलाधार चक्र के भी अधिपति गणपति हैं और केतु ग्रह की अधिपति भी गणपति हैं। और हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम सक्सेस होती है नहीं होती है, और या तो कैसा सक्सेस करना है ये ज्ञान हमको आना चाहिए, और जो काम हम आज कर रहे हैं इसका फ्यूचर कैसा होती है आपकी थर्ड आई के थ्रू आपको देखना है। वो भी आपको गणपति ही दिखाएगा, मगर वो आग्ना चक्र में गणपति दिखाएगा। ओके, फिर उस पे नुकसान हो गया, फिर हम सब बर्बाद हो गए, तो भी हमको स्पिरिचुअलिटी की ओर जो लेके जाएगा वो भी केतु ही लेके जाएगा। फिर अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, हमने बहुत सारे फायदा मिल गया, फिर वो भी केतु गणपति ही देते हैं। ओके, सो जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए है। ओके, सो आग्ना चक्र में विजन की गणपति है, मूलाधार चक्र में कोई भी नया चीज बिना विघ्न की एंट्री देने वाली गणपति है। ओके, सो ये और बहुत बड़ा सीक्रेट ये है, जो मूलाधार चक्र में गणपति जो है इसको हम क्षिप्र गणपति बोलते हैं।
जिसकी हाथ में, या रत्न गर्भ गणपति बोलते हैं, फाइनेंस हमारे पास मूलाधार चक्र के थ्रू फाइनेंस एंट्री लेना है, तो हाथ में अनार ओपन ओके अनार रखा हुआ गणेश को हम करते हैं, और शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में अनार खाते हैं, अपने आप ही हमारे पास पैसा की फ्लो होती है। उसको क्षिप्र गणपति बोलते हैं या रत्न गर्भ गणपति बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट ये क्या बोला था, स्वादिष्टान चक्र में सरस्वती देवी। ओके, कोई भी आप नया काम स्टार्ट कर लिया और अपना प्रोडक्ट को आपने बाहर लॉन्च किया, अपना लिटरेचर लिखते हो, और चंद्रमा और सरस्वती देवी वो भी स्वादिष्टान चक्र के रिलेटेड है, और ब्रह्मदेव की पत्नी है सरस्वती देवी, वो भी नाभि के ऊपर यूनिवर्स में से जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी वहां से ब्रह्मदेव देते रहते हैं। एंड नेक्स्ट यू सी लक्ष्मी ऑन मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र की अधिपति गुरु ग्रह है, इनकी डाइटी लक्ष्मी देवी है। 8 टाइप्स ऑफ लक्ष्मी देवीज हमारा स्वादिष्टान चक्र पे स्थान लेके रहते हैं। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी गुड सिम्टम्स, और इनका स्थान वही है। और कभी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो कई लोगों को मालूम नहीं है चक्र के ऊपर किसी को इनवाइट करना है तो किस देवताओं को या किस एनर्जी को हमारा बॉडी पे कहाँ इनवाइट करना है। फिर एक एक देवी देवताओं को एक एक स्थान होती है, उसी की वही, ऐसा नहीं है हमारा उंगली में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं हमारा बालों में बैठ जाएगा कोई आके, ऐसा नहीं कंधों में बैठ जाएगा। इसका भी हम एक प्लेसमेंट देते हैं हमारे अंदर। फिर यही श्री चक्र के अंदर नवावरण बोलते हैं, 9 टाइप्स ऑफ आवरण। फिर श्री चक्र के अंदर 108 पिरामिड्स रहती है, 108 पिरामिड्स रहती है। बीच में जो शिवलिंग ऊपर उठ के रहती है वो हमारा ब्रह्मरंध्र पे होल है। ओके, सो ये हम बॉडी में से मरकबा टाइप की, वैसे श्रीयंत्र जैसा हम डिफरेंट कोणों में से ऐसे एनर्जीज लेते हैं। और ये एक पिरामिड है कॉस्मिक दे रही है, ये 108 के समुदाय है। हमको मूलाधार चक्र में से जो भी चाहिए इंसान को, मेरे से वो अच्छा सोचे तो अच्छा, बुरा सोचे तो बुरा, वो उसके ऊपर है, बाद में इसके कर्म के ऊपर है, मगर एंट्री तो जरूर देगी श्रीयंत्रा के ऊपर। ओके, श्रीयंत्रा के से वो यंत्र है, एक्चुअली इट्स अ डिवाइस। हमारे पास फैन है, इट्स अ डिवाइस है। हवा आने के लिए हमने 3 पंखड़ी वाली फैन को रखा है, ये डिवाइस है। कोई चीज हमको मिक्सी करना है, पीसना है, तो हमने मिक्सी ग्राइंडर 3 पंखड़ी वाली हमने मिक्सी जार को इन्वेंट किया है, उसके अंदर डालो फिर कोई भी चीज पिस जाती है, वो एक डिवाइस है। ऐसा एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए ये एक डिवाइस है, और मेनली फाइनेंशियल एनर्जीज को ये श्रीयंत्रा है। ओके, थैंक यू मैम। शिखा जी पूछिए। जी, सभी को आत्मवंदन। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक्चुअली मेरे कान में ना फ्लूइड की प्रॉब्लम है, तो जैसे मेरे कान में मतलब फ्लूइड डिसबैलेंस हो जाता है तो मुझे चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेरा बीच में मैंने ट्रीटमेंट कराया तो सही हो गया था। अब ये मुझे कुछ 8-10 दिन से फिर हो गया है कि जैसे मैं ट्रेवल मतलब कहीं गई हूँ और तो मतलब मुझे झटका लगा क्या हुआ, तो ये मुझे फिर से फील हो रहा है इसमें, मतलब मैं राइट साइड नहीं सो पाती, मुझे चक्कर आते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये चीज मेरी कैसे मैं सही करूं कान की प्रॉब्लम। विशुद्धि चक्र की क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, तो ये कान है, दांत है और ये स्वरपेटिक है, ये सारे विशुद्धि की रिलेटेड है। और कान की 2-3 परेशानी और हैं, आप मुझे कल फोन कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। कोई चीज आके हमारे पास बैठ जाती है तो भी ये नेगेटिविटी आती है, तो इसका 2-3 क्लीनिंग प्रोसेसेस है, तो मैं आपको समझा देती हूँ, आप आराम से अपने पास कर सकते हो इनको। ओके, तो मैम आपका नंबर 12:30 के बाद कॉल कर लीजिए, 7300। एक मिनट चैट में डाल दीजिएगा या तो हमारे प्रिया जी भी दे देंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7300188914। अच्छा जी, तो मैम मैं आपको फोन करूं या मैसेज? व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग। ओके, सारे वॉइस मैसेज मैं चेक करती हूँ। आई विल डू।
Okay. Let's Thank end the you. session. Thank you. Thank you. Let's end the session. Yes, ma'am. Thank you so much. Okay. वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।